तो भाई वर्ल्ड कप नेक्स्ट वीक ही बची है। तो बात करते हैं जो क्लियर फेवरेट से, जो हेवी वेट से वर्ल्ड कप में, उसकी बारे में। तो आज हम बात करेंगे ब्राजील एंड स्पेन की स्क्वाड, किस क्या स्क्वाड उन्होंने बनाई है और किस तरीके से वो लोग अप्रोच करेंगे उसके बारे में। तो भाई देखो, ब्राजील की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। कौन कौन प्लेयर्स कार्लो अंसेलोटी चूज किया है। गोलकीपर पर स्टार्ट करे आलिसन, एडरसन एंड वेवरटन, जो कि ठीक है, एकदम ठीक है, नो डाउट। और आलिसन ही खेलेगा, स्टार्ट करेगा। डिफेंडर्स में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मतलब ट्रिकी है। मतलब कुछ कुछ ऐसा बिग नेम्स मिस हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था। पहले लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंड्रो, वेडमेर, दानिलो, डॉगलस सांतोस, गैब्रियल, इबेनेज, लियो पेरेरा, मार्किनियोस, वेस्ट। तो भाई देखो, डिफेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलेक्जेंड्रो एंड डानिलो लेकर मैं थोड़ा मतलब कंसर्न हूँ, क्योंकि देखो पहली बात तो बहुत एज हो चुका है उनका, 35-36। देखो मैं एज की बात ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में कोई भी प्लेयर कुछ भी कर सकती है, मिराकल है वर्ल्ड कप। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा एक्सपीरियंस तो है ही। मार्किनियोस, गैब्रियल, बेडमेर, ये सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए, जो कि आंसेलोटी यहाँ पर थोड़ा मिस आउट कर गए। देखो लाइक्स ऑफ बेराल्डो, बेराल्डो इज वन ऑफ द वर्सेटाइल प्लेयर। वो डिफेंस भी खेल सकती है और वो फुल बैक भी है। सेम इयोन कुटो, विक्टर रेस, बहुत सारे यंगस्टर्स मिस हो गए हैं। खास करके मैं तो शौक हूँ बेराल्डो को लेकर, पहली बात तो, क्योंकि बेराल्डो देखो 2 चैंपियंस लीग उखाड़ चुकी है और उसके साथ साथ एनरिके की सिस्टम में खेल रही है, तो उसको वो टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस उसके अंदर है, जो लुइस एनरिके जिस तरीके से खिलाती है वो उसको अप्लाई कर सकती थी इस वर्ल्ड कप में, अगर उसको सिलेक्ट किया होता। तो ये मैं यहाँ पर अलेक्जेंडर डेनिलो लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ। देखो यहाँ पर एक प्लेयर ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ, दोनों का ही बहुत एज हो चुका है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर बोलूंगा अंसेलोटी थोड़ा मिसकैलकुलेशन किया है। कि देखो एक सीनियर ठीक है, दोनों ही मतलब इट्स मेक्स नो सेंस, क्योंकि इसके पास मार्किनियोस भी है, वो भी एक्सपीरियंस है, वो लीड करेगा। गैब्रियल भी है, बेडमेर भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर विक्टोरेस, यान पुटो एंड खास करके बेराल्डो, इन तीनों में से एक को तो सिलेक्ट करना चाहिए था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शौक हूँ ये देखकर। अब देखो, अब मिडफील्डर्स की बारी आती है, तो देखो देखो मिडफील्ड में मैं यहाँ पर सच में बहुत ही मतलब डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि सिर्फ कासेमिरो, ब्रूनो गिमारेश, फेबिन्यो, लुकास पकुएटा एंड डैनिलो सेंटोस है। मतलब फेबिनो, इट मेक्स नो सेंस। यहाँ पर अगर आप सेंटोस, एडरसन, अटलांटा वाले एडरसन की बात कर रहा हो, यहाँ पर खिलाते, तो मुझे लगता है एडरसन थोड़ा वर्सेटाइल है। वो एज अ कैम, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर दोनों ही दे सकती है। तो फेबिनो के जगह मैं यहाँ पर एडरसन को चूज करता हूँ। ऑफ कोर्स एक कार्लो अंसेलोटी है, उसको ज्यादा पता है हमसे कि किसको चूज करना है नहीं करना है। लेकिन जो हम देखते आ रहे हैं लास्ट सीजन फुटबॉल में, लीग में, तो उसकी बेसिस पर मैं बोलूंगा एडरसन इज मच मोर सुइटेड। वो यंगस्टर भी है और उसके साथ साथ वो एक वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ऑब्वियसली फेबिनो के जगह एडरसन को चूज कर। अटैक की बारे में बात करती है, तो देखो अटैक में है एंड्रिक, ऑब्वियसली लियोन पर जिस तरीके से वो खेला है, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा एज अ फिनिशर, नंबर 9। गैब्रियल मार्टिनेली, या पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि देखो मार्टिनेली लास्ट सीजन उतना कुछ कन्विंस नहीं किया है, उतना कुछ कन्विंस नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ मार्टिनेली यहाँ पर जोआओ पेड्रो होना जरूरत था। जोआओ पेड्रो होना चाहिए था, क्योंकि जोआओ पेड्रो का सीजन जैसा गया है लास्ट सीजन चेल्सी पर, इट वाज माइंड ब्लोइंग। इगोर थियागो, लुइस हेनरिक, मैथियस कुनिया, नेइमर जूनियर,
राफिनिया, विनिशियस जूनियर एंड ब्रायन। तो भाई ठीक है अटैकिंग लाइन, नो डाउट, लेकिन मैं यहाँ पर मार्टिनेली के जाएगा जो पेड्रो को चूज करता, क्योंकि जो पेड्रो एज अ नंबर 9 भी खेल सकती है और एज अ विंगर भी खेल सकती है। मार्टिनेली से ज्यादा अच्छा है और वर्सेटिलिटी है प्लेयर के अंदर, बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। तो यही बात की देखो, स्क्वाड वाइज तो ठीक है नो डाउट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा मोड़ा चेंजेस करूँ अटैकिंग लाइन में, तो मैं यहाँ पर मार्टिनेली के जाएगा जो पेड्रो को लेता। मिडफील्डर में मैं फेबिनो के जगह पर एडरसन को लेता, एंड डिफेंस में मैं यहाँ पर डनीलो को छोड़कर या अलेक्जेंड्रो को छोड़कर मैं यहाँ पर पेराल्डो लेता। तो यही तीनों चेंजेस में 3 पोजीशन पर करता, ठीक है। मतलब स्क्वाड वाइज अगर मैं ब्राजील की ग्रुप देखूं, ब्राजील की ग्रुप में है मोरक्को, हाइती एंड स्कॉटलैंड। जो मोरक्को वाली मैच है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकती है, लेकिन बाकी दो जो मैच है वो निकाल लेगी। हाइती तो आराम से निकाल लेगी एंड स्कॉटलैंड भी आराम से निकाल लेगी। मोरक्को मैच थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन considering the group and the squad, I think Brazil is a good team, one of the clear favorites, one of the heavyweights। चांस है फाइनल जाने तक। देखो फाइनल में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे पता नहीं, लेकिन देखो मुझे ऑब्वियसली पता नहीं, लेकिन क्लियर फेवरेट्स है ब्राजील, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ थोड़ा इधर उधर चेंज होता तो टीम और भी थोड़ा सॉलिड दिखती, लेकिन ओवरऑल इट्स ओके। तो दूसरी तरफ बात करती है भाई स्पेन की वर्ल्ड कप लिस्ट। तो यहाँ पर गोलकीपर उनाई सिमोन्स, डेविड राया, जोन गार्सिया टॉप गोलकीपर है। दोनों ही अपने रेस्पेक्टिव क्लब में बहुत ही मतलब टॉप परफॉर्मेंस दी है लास्ट सीजन बोल लो, लेकिन यहाँ पर उनाई सिमोन्स से स्टार्ट करेगी जो एक सीनियोरिटी है, क्योंकि हम अक्सर देखा है डेला फुएंटे ने यंगस्टर्स की जगह सीनियर को थोड़ा ज्यादा अप्रूव किए, थोड़ा फेवर दे दिए। तो यहाँ पर उनाई सिमोन्स से स्टार्ट करेगी और होनी भी चाहिए। उनाई सिमोन्स लास्ट वाले यूरो पर देख लो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दी है, और आप जो फ्रेंडली मैचेस भी देख सकते हो, तो ही इज ए स्टार्टर फॉर डेला फुएंटे। तो ये पर मतलब कोई कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, तीनों ही गोलकीपर टॉप है। हाँ एक ही उनाई सिमोन्स थोड़ा मतलब लेस पॉपुलर टीम में खेलता है एज कम्पेयर टू दीज 2 गोलकीपर, तो उसकी वजह से हमें उतना कुछ नहीं पता। और हम देखते भी नहीं है एथलेटिक बिलबाओ का मैच, टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं देखता है सिर्फ उनकी फैन बेस के अलावा। लेकिन उनाई सिमोन इज ए टॉप गोलकीपर और वही स्टार्ट करेगा। तो देखो आप डिफेंस की बात करें तो कुकुरेया ऑब्वियसली, ग्रिमाल्डो, कुबार्सी, लापोर्ता, मार्क पोबिल, एरिक गार्सिया, मार्कोस लोरेंटे एंड पेड्रो पोरो, जो कि भाई बहुत ही अच्छा डिफेंस लाइन है टू बी ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं। डिफेंस में सेंट्रल डिफेंस में सिर्फ कुबार्सी, लापोर्ता, मार्क पोबिल एंड एरिक गार्सिया, जो कि ठीक है, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो राइट नाउ अगर मैं थोड़ा चेंजेस करूं तो लापोर्ता के जाएगा मैं यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन या डीन हाउसन। ये दोनों भाई बहुत बड़े मिस है पहली बात तो। खास करके मैं जेरार्ड मार्टिन की बात करूंगा, क्योंकि लास्ट सीजन जिस तरीके से जेरार्ड मार्टिन ने परफॉर्मेंस दी है, मैं बोलूंगा ही इज इवन बेटर देन कुबार्सी। या आई एम नॉट किडिंग, ही इज इवन बेटर देन कुबार्सी जिस तरीके से जेरार्ड मार्टिन ने परफॉर्मेंस दी है। डीन हाउसन अनदर मिस है। ये दोनों ही मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी मिस है। अगर मैं मेरी ओपिनियन की बात करूं तो मिडफील्ड में ऑब्वियसली पेड्री, फैबियन रुइस, सुबिमेंडी, गाफी, रॉड्री, एलेक्स बायना एंड मेडिनो। देखो यहाँ पर मैं एक बोलूंगा कि यहाँ पर अगर फिरमिन लोपेस फिट होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिरमिन लोपेस होता, गपी के जाएगा नो डाउट, क्योंकि फिरमिन लोपेस इंजर्ड है, तो दैट्स व्हाई गावी इज हियर इन द स्क्वाड।
मिडफील्ड एंड डिफेंस मतलब कोई कॉम्प्लेन नहीं है, जो भी प्लेयर्स है डिजर्विंग है। सिर्फ गावी मैं वही बोल रहा हूँ इसलिए आया है क्योंकि फेर्मिन लोपेज इंजर्ड है इसलिए। ओवरऑल डिफेंस एंड मिडफील्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। एंड गोलकीपर साइड ऑल्सो, अटैकिंग लाइन में थोड़ा यहाँ पर मैं बोलूंगा थोड़ा फीके पड़ गई है अगर मैं कंपेयर करूं मिडफील्ड एंड डिफेंस लाइन से। क्योंकि देखो यहाँ पर ओयासाबल ऑब्वियसली नंबर 9 एज अ नंबर 9 खेलेगा। मैं पहली लिस्ट बोल देता हूँ, ओयासाबल, डैनी ओल्मो, निको विलियम्स, जेरेमी पिनो, फेरान टोरेस, बोरिया, विक्टर मुनियोस, लामिन यामाल। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं, देखो निको विलियम्स का सीजन टू बी ऑनेस्ट ना कुछ अच्छा नहीं गया है। बंदा 2 बार इंजर्ड रहा है, फिर भी उसको चांस मिला कंसिडरिंग लास्ट ईयर में जिस तरीके से खेला उसकी वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ विक्टर मुनियोस को स्टार्ट करते हुए अहेड ऑफ निको विलियम्स। तो और एक चीज एरेमी पिनो, भाई क्या पता नहीं भाई एरेमी पिनो किस तरीके से क्वालिफाई करेगी। अगर मैं सच बोलूं तो इसके जाएगा मैं गोंसालो गार्सिया को देखना चाहता था। गोंसालो गार्सिया सिर्फ 21 साल का है और वो एज अ प्रॉपर नंबर 9 और एज अ विंगर भी खेल सकती है। और ही इज इवन बेटर देन पिनो, लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, ही इज इवन बेटर देन पिनो। बट ऑब्वियसली लुइस डी ला फुएंटे किस तरीके से स्क्वाड बनाई है वो हमको नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्योंकि वो मैनेजर है, उसको ज्यादा पता है। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन की बात बोलूं तो मैं यहाँ पर पिनो की जगह में गोंसालो गार्सिया को देखना चाहता हूँ। ओवरऑल भाई अटैकिंग लाइन ठीक है, नो डाउट। पर मैं बोलूंगा ये जो अटैकिंग लाइन है ना, लामिन यामाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अटैकिंग लाइन पर। अगर लामिन यामाल यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई लाइक ही डिड इन बार्सिलोना, आई मीन ही डू सीजन एंड सीजन, अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई यूरो में तो भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगी अटैकिंग लाइन पर। तो निको विलियम्स अब वो फॉर्म में नहीं रहा जो पहले वो था, क्योंकि बंदों को दो 2 बार इंजुरी हुई तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत डिक्रीज होगी। सिर्फ बचता है विक्टर मुनियोस एंड लामिन यामाल। अगर ये दोनों क्लिक कर गए तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई तो भाई अटैकिंग साइड पर बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगी, क्रिएटिविटी भाई नहीं दिख पाई। और खास करके मैं ये बार लामिन यामाल को ज्यादा रखूंगा क्योंकि भाई वही एक ऐसा बंदा है जो इस अटैकिंग लाइन को कैरी कर सकती है। क्रिएटिव अटैकर्स की बात करूं क्योंकि क्रिएटिव अटैकर्स लामिन यामाल, निको विलियम्स, विक्टर मुनियोस, येरेमी पिनो है। ये चार है क्रिएटिव विंगर्स। और बाकी जो 4 है वो है एज अ फॉल्स 9 खेलेगा और एज अ फिनिशर खेलेगा। तो भाई इन चारों में से दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है, एक निको विलियम्स और एक पिनो। पिनो को तो भाई समझ नहीं किस तरीके से भाई वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन निको विलियम्स पर मैं फिर भी भरोसा रखूंगा कंसिडरिंग लास्ट ईयर यूरो। तो वही बात कि यहाँ पर डिपेंडेंसी लामिन यामाल एंड विक्टर मुनियोस इन दोनों पर ही होगी। स्पेन की ग्रुप की बारे में बात करूं तो केप वर्दे, सऊदी अरबिया एंड उरुग्वे। तो अगर देखा जाए तो भाई टफ ग्रुप है स्पेन का। उरुग्वे इज वन ऑफ द अंडरडॉग्स, वन ऑफ द डार्क हॉर्स। उरुग्वे के पास बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेयर है और सऊदी अरबिया भी कुछ कम नहीं है। लास्ट वर्ल्ड कप में हमें दिखा था किस तरीके से वो अर्जेंटीना को हराई थी। तो सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द डार्क हॉर्स एंड अंडररेटेड टीम्स। तो अगर मैं ये कंसीडर करूं स्क्वाड के साथ एक ग्रुप की तो भाई ग्रुप तो टफ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ स्पेन क्लियरली नॉकआउट स्टेज पर पहुंच जाएगी क्योंकि सिर्फ एक ही टीम है जो स्पेन को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, वो है उरुग्वे। और बाकी 2 टीम है सऊदी अरबिया एंड कैप वर्दे। बाकी 2 मैच निकल लेगी।
मतलब इतना भरोसा तो है स्पेन स्पेन की स्क्वाड के ऊपर।